अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट एमएस एक्सेस लार्जर प्रोजेक्ट्स, यानी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं कैसे आप जो है एमएस एक्सेस के अंदर कंडक्ट कर लेते हैं और उनकी वर्किंग के ज़रिए किसी भी बड़े अदारे को कैसे आप बेनिफिट दे सकते हैं। तो एक्सेस अनसिक्योर है इन टर्म्स ऑफ इट्स पोर्टेबिलिटी, ये पोर्टेबल है, कोई उठा के फ्लैश में डाला, चलो जी पूरा का पूरा आपका अदारा जो है फ्लैश में आ गया। इस लिहाज से इन अ सेंस हम कह सकते हैं कि ये जो है एक्सेस के अंदर वर्किंग जो है वो सेफ़ नहीं है। लेकिन अगर इसी वजह से हम बड़े बड़े अदारे जो हैं वो डॉट नेट वगैरह या वेब प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे डॉट नेट के डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए क्रिस्टल रिपोर्ट को, एसक्यूएल सर्वर को, ओरेकल को, ओरेकल डेवलपर को यूज़ करते हुए डिफरेंट जो है सॉफ्टवेयर्स बनवाती हैं। तो सॉफ्टवेयर्स बहुत उनकी वसत भी होती है। तो ये प्रोजेक्ट जो है मैंने क्यों फिर इसके अंदर बनाया, यानी कि एक्सेस के अंदर क्यों बनाया। इसको एक्सेस पे बनाने की वजह ये थी कि एक तो मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था, बहुत शॉर्ट मतलब कि आपको मुझे समझे कि 1 महीने का के टाइम के अंदर अंदर जो है ये सारा कुछ करना था। तो काम यानी कि पूरे अदारे का इसमें यानी पूरा एक एग्जामिनेशन सिस्टम है ये कि उसके ज़रिए बच्चों का रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन फेज़ के बाद उनकी मार्क्स की फीडिंग है और फिर उसके बाद बेशुमार रिपोर्ट्स हैं जो उनकी बेस पे निकलती हैं, उनकी समरीज़ हैं, फिर फाइनेंशियल जो है इसके अंदर एक्टिविटीज़ हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो इसमें देखते हैं जी सबसे ये जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद थी। इसकी मेकिंग तो बाद में की बात है, लेकिन हम अब जस्ट इसका व्यू देखेंगे कि कैसे हमने बनाया इसको, ये क्या इसमें क्या क्या चीज़ मौजूद है। यहाँ इंस्टीट्यूशंस में आ जाते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम लोग ये अदारा जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को डील करता है, उनके बच्चों को डील करता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं अदारे। तो अदारों की लिस्ट के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ हमने जो है इनको डिवाइड करने के लिए यूसीज रखी, इंस्टीट्यूट कोड्स रखे, उनके सेंटर कोड रखे, फिर सेंटर नंबर्स रखे, फिर उनका नेम वगैरह रखा, फिर पोस्टल कोड, फिर इसी तरह एड्रेस वगैरह। ये टोटल इन्फॉर्मेशन थी जो हमने इंस्टीट्यूशन से कलेक्ट करनी थी। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन से जो इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट हो सकी उसके हिसाब से हमने इन अदारों के नाम जो है यहाँ पे इनपुट करवा दिए। तो वो अदारों के नाम जब हमें मिल गए, यानी यहाँ पे हमें अदारे का कोड दो तरह से नाम जो है वो इंस्टीट्यूट कोड और सेंटर कोड के लिहाज से मिल रहा है और सेंटर नंबर भी है हमारे पास। तो ये इनका क्या फ़ायदा हो रहा है, जब रजिस्ट्रेशन हो रही है बच्चे की तो बच्चे का हम यहाँ रजिस्टर कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन में हम लोग जो है रिकॉर्ड का नंबर जो तो है वो तो ऑटोमेटिकली आ रहा है। फिर इसमें रीजन हम एंटर कर रहे हैं कि वो LA1 है, LA2 है, LA3 है, किसका है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये भी ऑटो जनरेट हो रहा है। फिर रोल नंबर है, ये अदारे का रोल नंबर है कि अदारे में ये किस रोल नंबर के साथ रजिस्टर हुआ। फिर यहाँ पे हम रजिस्टर इंस्टीट्यूट कोड उसका एंटर करते हैं कि बच्चा किस इंस्टीट्यूट का है। तो यहाँ फीडिंग भी जो है वो इंस्टीट्यूट वाइज ही है, क्या अब हर इंस्टीट्यूट का बच्चों की हमारे पास डिटेल आ जाती है तो उसको हम इसके अंदर फीड कर देते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ यानी इंस्टीट्यूट कोड लिखी, जैसे ही हम इंस्टीट्यूट कोड लिखते हैं बच्चे का 1101 करता हूँ तो उसका कंसर्न जो भी सेंटर कोड होता है वो यहाँ पे हमें मिल जाता है टाइप की इसके साथ। इसी तरह हम मीडियम वगैरह लिख रहे हैं, रीजन लिख रहे हैं और फिर इसमें करिकुलम इसका लिख रहे हैं कि करिकुलम क्या है, पंजाब टेक्स्ट बुक कोड है या K1 है। तो इसी तरह रेगुलर है, प्राइवेट है और उसके बच्चे का नाम है, उसका डेट ऑफ बर्थ और रिफ्यूजी रेगुलर बच्चे की फ़ीस क्या है और एडमिशन फ़ीस क्या है और इसी तरह रोल नंबर क्या है। रोल नंबर भी जो है हमारा इसके बाद के कंपाइलर्स हैं कुछ, वहाँ से हम लोग इसको उठाते हैं। तो इसी तरह ये हमारे जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट मौजूद है, यहाँ से आप कोई भी नंबर लिखते हैं तो वो आ जाता है। इसी तरह ये जो है इसका रीजन वाइज लास्ट रोल नंबर है, यानी इस रीजन का लास्ट रोल नंबर जो है वो ये बता रहा है कि ये है, यानी उसका लास्ट 1319 रिकॉर्ड इसके फीड हो चुके हैं। तो ये भी हमें दिखाता है, तो ये ऑटोमेटिकली इसको नंबर वगैरह लगाता रहता है कि क्या करना है, ये सिस्टम का हिस्सा है। इसी तरह आ जाता है रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन निकालनी है कि आपने उसको रजिस्टर कर लिया सब बच्चों को, तो अब आप रजिस्ट्रेशन इससे निकालनी चाह रहे हैं तो ये जो है जस्ट वर्टिकली का बटन है, उसके बाद जो है ये आपकी निकल आती है रजिस्ट्रेशन। इस तरह रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं जो कि इंस्टीट्यूट वाइज, LA वाइज, रीजन वाइज है। ठीक है, तो वो आ जाती हैं, सेंटर वाइज भी आ जाती हैं। इस तरह एड एडिट चेकर्स है, या डिफरेंट चेकर्स थे जो कि इन लिस्टों को चेक करते थे, उनके नाम हमने इसके अंदर फीड किए हुए थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे डिफरेंट जो है रीजन्स के, ठीक है, को चेक करने के लिए।
तो उनका नाम वगैरह जो है ऊपर आपके हमारी लिस्टों के ऊपर आ जाता था जब हम इसको फीड करते थे। तो इसी तरह ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं जो हम प्लस माइनस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह ट्रिगर फॉर मार्क्स है, मार्क्स का टेबुलर फॉर्मेट में फीडिंग है, और मार्क्स फीडिंग है ये जो है मार्क्स की फीडिंग का एक पोर्शन है जो बंद किया हुआ मैंने। हाँ जी, यानी जब हमने मार्क्स हमारे पास आते हैं वो जिस फॉर्मेट में टेबुलर फॉर्मेट में आ रहे हैं या फिर फीडिंग के मार्क्स फीडिंग के लिए हमारे पास वो अवार्ड्स की सूरत में आ रहे हैं, तो उनका जो है ये वाला पेज जो है हमने बंद किया हुआ, इसमें वो फीडिंग करनी है। सेम लाइक जिस तरह ये एक जो आया है हमारे पास कंपाइलर, ये ट्रिगर फॉर मार्क्स फीडिंग, इसमें कंपाइलर के अंदर क्या है, ये जो है इसको ग्रेस मार्क्स वगैरह यानी कहीं पर राइटिंग नंबर दे के पास करना है, या क्या शराइत हैं जो हमने सेट की होंगे पहले, यानी रूल्स हम सेट कर लिए थे कि भाई एक बुक में फेल है तो वो भी पास हो सकता है कि नहीं हो सकता, या कितने नंबर तक हमने इसको ग्रेस मार्क्स दे के पास कर सकते हैं। तो वो ये कंपाइलर है जिसमें हमें एक से लेकर जितने भी हम रिकॉर्ड उसको कंपाइल करने के लिए देते हैं वो उनको कंपाइल कर देते हैं ऐसे करके। तो जहाँ जहाँ रिकॉर्ड होते हैं ग्रेस मार्क्स देने, वो ये खुद से ही एसेस करता है कि यहाँ नंबर देने चाहिए, इसको इतने नंबर कम है, इसको मिलने चाहिए, वो टोटल मार्क्स के हिसाब से वो नंबर जो है वो डिवाइड कर देता है। तो यहाँ यानी कोई एक सब्जेक्ट की जैसे छूट है तो या 2 सब्जेक्ट की छूट है तो वो 2 सब्जेक्ट की छूट जो है उसके हिसाब से वो क्या कर रहा है, इसको पास कर रहा है। ये बल्कि पास नहीं किया इसने क्योंकि इसका बल्कि 2 का यहाँ रूल नहीं है शायद, या फिर काउंटर उसने फेल काउंटर में 3 किया है, 2 का था तो ये 3 का फेल है इसलिए इसने इसको फेल करार दिया है। यहाँ देख लेते हैं पीछे किसी और सब्जेक्ट को इसने जिसमें 22 को इसने पास किया हुआ है, इसमें तो सारे इसके नंबर ठीक थे तो इसलिए पास हो गया। यहाँ देखते हैं ऐसा कोई जो ग्रेस मार्क्स के साथ पास हुआ, ये पास हुआ है ग्रेस मार्क्स के साथ, इसको ग्रेस का साइन भी आ रहा है, स्टार पास है, और ये से 2 ग्रेस मार्क्स मिले एक सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह जो है ये इसकी मार्क्स की फीडिंग की फॉर्मेट आ जाती है। उसके बाद फाइनेंशियल में है, फाइनेंस का है, ओपन फाइनेंस करते हैं तो यहाँ जो है डिफरेंट हमने जो है फी वगैरह रखी हुई है, यानी रिमनरेशन रखे हुए हैं जो कि ये फीस है जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के मतलब एग्जामिनर जो है उनकी फ़ी वगैरह यहाँ पे सेट हुई हुई है, इनके रेजिग्नेशन है। और फिर इसी तरह ये इनका जो है बैलेंस वगैरह टैक्स कितना कटेगा 1000 रुपये के ऊपर, नेट पेमेंट क्या होगी, वो कुछ इस तरह का ये सिस्टम है। इसी में शो रिपोर्ट करते हैं अगर तो हम रिपोर्ट देख सकते हैं एग्जामिनर्स की, रेजिडेंट इंस्पेक्टर्स की, विजिलेटर्स की। ठीक है, जो हम उनका कोड क्लिक करेंगे उस कोड के रिलेटेड जो है वो एग्जामिनर्स वगैरह आ जाएंगे, उनकी पेमेंट कितनी है, कितनी बनती है, वो यहाँ पे सारी आ रही होगी, इसमें से वो देखी जा सकेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट फेज में जाते हैं, क्लोज करते हैं। नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से है कि नेचर ऑफ वर्क यहाँ हमने ऐड किए हुए हैं। ठीक है, इसी तरह डेजिग्नेशन भी ऐड किए हुए जो फॉर्म्स उसके अंदर आपको फाइनेंस के फॉर्म के अंदर नजर आ रहे थे, तो वो एक्सटर्नली भी एक्सेस हो सकते हैं। इसी तरह ये रिपोर्ट्स हैं जो बाई डेजिग्नेशन है कि हम जो भी रिपोर्ट निकालना चाह रहे हैं वो बाहर से भी रिपोर्ट्स करके एक्सेस हैं जो कि सुपरिटेंडेंट बिलो है। और फिर ऑल बाई सेंटर्स, सेंटर्स के लिहाज से सारी रिपोर्ट्स हैं, अगर ये करें तो ये सेंटर्स के लिहाज से ये रिपोर्ट्स आ रही होंगी जो कि सबकी जो है पैसों का हिसाब किताब में दे रही हुई उनके किधर कौन से सेंटर में हमने कितनी पेमेंट्स करनी है। फिर बाई असाइनमेंट है, असाइनमेंट्स के लिहाज से भी ये मौजूद है। फिर आ जाते हैं समरीज हैं, तो समरीज में देखेंगे तो हमने टोटल पेमेंट्स हमने कितनी की इंस्पेक्टर्स की मद में, रेजिडेंट इंस्पेक्टर की मद में, सुपरिटेंडेंट की मद में और डिप्टी सुपरिटेंडेंट की मद में, डिफरेंट जो है वो हमें सारी चीज़ें यहाँ ये सब आपको समरी करके दे रहा है। तो इसी तरह अगर समरीज देखें हम रजिस्ट्रेशन के लिहाज से तो रीजन वाइज हमारे पास कितने मेल फीमेल रेगुलर प्राइवेट वगैरह कितने बच्चे आए तो ये उनकी समरी देगा। ठीक है, ये उनकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, फिर इसी तरह अगर हम रीजन वाइज ऑल देखें तो मतलब ये हल्का वाइज ये देगा कि LA1 में रेगुलर मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, प्राइवेट मेल फीमेल कितने थे, और ड्रॉप कितने हुए वो भी ये दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, ड्रॉप का भी। तो इस तरह करके ये रिपोर्ट बनी। इसी तरह सेंटर वाइज मेल फीमेल है, सेंटर वाइज ऑल है, सेंटरों के लिहाज से यानी कि सेंटर में जो है वो कितने बच्चे आए, मेल फीमेल रेगुलर प्राइवेट वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ यहाँ पे एक समरीज बनी है। तो इन समरीज के अंदर यानी LA वाइज रीजन वाइज ये जो है उसने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो यानी कि हमें इनपुट यहाँ पे जस्ट 2 टेबल्स में मिली, कहाँ पे, इंस्टीट्यूशंस में और रजिस्ट्रेशन में, और बल्कि थर्ड टाइम मिली हमें मार्क्स की फीडिंग में। यानी इंस्टीट्यूशंस हमने फीड किए, बच्चों का रिकॉर्ड रजिस्टर किया, उसके बाद हमने बच्चों के मार्क्स फीड किए, उसके बाद हमें ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं एट द सेम टाइम हमारे पास ये सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल होंगी अगर ये आपकी फीडिंग मुकम्मल हुई है। यानी फीडिंग मुकम्मल हुई है तो जस्ट बाकी चीज़ें समझे कि ऑलरेडी कम्प्लीटेड है। तो यहाँ हम समरीज हैं, रजिस्ट्रेशन के लिहाज से समरी ओवरऑल है। ओवरऑल देखते हैं तो ये हमें जो ओवरऑल समरी दे रहा है कि भाई ऑल केसेस कितने थे, पास कितने थे, फेल कितने, एब्सेंट और जो है जो राइटिंग नंबरों के पास हैं वो कितने, इस तरह ये रिजल्ट स्टेटिस्टिक्स हमें दे रहा है। ठीक है, तो रीजन वाइज रिजल्ट्स है, फिर रीजन इंस्टीट्यूट वाइज है, फिर समरी बाई इंस्टीट्यूट कोड है कि अगर आप किसी एक इंस्टीट्यूट की कोड का समरी देखना चाह रहे हैं तो उस इंस्टीट्यूट की समरी भी हमें यहाँ से ऐसे करके मिल जाएगी। फिर समरी मेल फीमेल है, समरी जो है मेल और फीमेल के लिहाज से समरी जो है ये हमें लिखी मिल रही है।
ठीक है। तो इसी तरह अगर रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट्स है कि आप इंस्टीट्यूट वाइज डिटेल देखना चाह रहे हैं, तो ये है कि आधारों को या हम लोग जो अपने स्टाफ को देते हैं कि वो चेक करें कि भाई ये रजिस्ट्रेशन हुई है, या ये हम लोग रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड जो रखते हैं कि कौन कौन से बच्चे थे जो हमारे पास रजिस्टर हुए। तो उस ये रजिस्ट्रेशन के पर्पज़ के लिए सारी रिपोर्ट्स हैं, जिनमें इंस्टीट्यूट वाइज है, सेंटर वाइज है, प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं जो कि रजिस्टर हुए। तो यहाँ रीजन मांग रहा है, तो यहाँ मैं रीजन LA01 देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये मुझे उस LA का की जो है सारी डिटेल दे रहा है, जो भी इस LA में जितने भी बच्चे हैं उनकी डिटेल आ जाएगी पूरे रीजन में। ठीक है, रीजन में। ठीक है, तो क्लोज करते हैं इसको। तो ये प्राइवेट कैंडिडेट सारे आएंगे। फिर डिस्पैच लिस्ट है कि हमने जो डिस्पैचिंग करनी है, ये जो रजिस्टर वगैरह होंगे जो कि इंस्टीट्यूट वाइज होंगे, सेंटर वाइज होंगे, तो उनको जो है मतलब स्कूल्स के जो रिकॉर्ड है वो हमने भेजना है। तो वो यहाँ भेजने के लिए डिस्पैच लिस्ट है, जिसमें सिग्नेचर वगैरह, रिसीव्ड बाई वगैरह मौजूद होगा कि किस डेट को गया, तो वो ये हम निकाल के देंगे अपने स्टाफ को। तो वो डिस्पैचिंग जब करेंगे तो इसके लास्ट से करेंगे। इसी तरह एड्रेस स्लिप्स हैं जो कि हमारे जो रिकॉर्ड जाएगा मतलब स्कूल्स को, उनके लिए उनके जो है उनके ऊपर जो लेबल लगाने के लिए हमने निकालनी है। तो ये इस तरह करके ये एड्रेस स्लिप्स निकलेंगे। तो इसी तरह इंस्टीट्यूट कॉन्टैक्ट लिस्ट है, तो अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट हमें चाहिए और अदारे की क्या हमें अपने स्टाफ को देनी है कि वो जो है मुख्तलिफ इदारों से रब्ता करे, तो वो इस लिस्ट के ज़रिए वो रब्ता कर सकेगा। उसके बाद ये रिकॉर्ड फील्ड है, तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें पोजीशंस निकाल सकते हैं। ओवरऑल पोजीशंस हैं जो कि एट दिस पार्ट बन जाएंगे। इसी तरह पोजीशंस ओवरऑल में भी है जो कि मेल फीमेल के लिहाज से हैं। ठीक है, और उसके बाद आ गया जो पोजीशंस रीजन वाइज है, तो रीजन वाइज करेंगे तो ये डिफरेंट रीजन्स की जो है ना LA1 की जैसे आ रही है, तो LA1 में क्या पोजीशंस रही वही आगे, यानी ये रीजन वाइज भी पोजीशन निकाली गई थी। फिर रीजन वाइज मेल फीमेल है, फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की ओवरऑल है। ठीक है, उसके बाद अगर आ जाते हैं गवर्नमेंट मेल फीमेल की ओवरऑल है, तो यहाँ अगर आ जाते हैं प्राइवेट ओवरऑल है, तो ये प्राइवेट जो है स्टूडेंट्स जो है उनकी जो है ये ओवरऑल रिपोर्ट निकल आएगी कि उनकी पोजीशंस क्या है। फिर इसी तरह प्राइवेट मेल फीमेल की है, और यूनियन काउंसिल वाइज पे वर्किंग ये उस वक्त क्या हमारे जो कंट्रोलर साहब थे, चेयरमैन साहब थे लिमिटेड बोर्ड के, उन्होंने बड़ी एफर्ट की, उन्होंने इसको बहुत दूर डेप्थ तक जो है ना हर इलाके के रीजन और उसके UC लेवल तक जो है पोजीशंस वगैरह निकाली, ताकि हर बंदे को पता हो कि मैं मेरा बच्चा जो है किस रीजन में किस लिहाज से कोई पोजीशन में आया भी है कि नहीं। जो सेंटर वाइज लिस्टें थी, इंस्टीट्यूट वाइज हैं, सेंटर एंड रीजन वाइज रिजल्ट रिपोर्ट्स थी जो कि हमने वहाँ ये हमने निकाली और इनको उस लिहाज से हमने मैनेज किया। फिर रीजन इंस्टीट्यूट वाइज है, तो रीजन में से मैं करता हूँ 01, तो इस 01 के इंस्टीट्यूशंस की जो पहला इंस्टीट्यूट है वो दूसरा तीसरा करता, हर रीजन का जो है अलग हमें ये जो है मिल जाता है इस तरह। इसी तरह रिजल्ट डिटेल बाई इंस्टीट्यूट कोड है कि अगर हम चाह रहे हैं कि किसी एक इंस्टीट्यूट की जो है हमने उसका रिजल्ट देना है, निकालना है, तो इस तरह करके रिजल्ट निकल आएगा। यहाँ देखें आपको जहाँ जहाँ किसी को ग्रेस मार्क्स मिले वो भी यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये जो है निकाल रहा है उसके ग्रेस मार्क्स वगैरह। ठीक है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हमने जो है बाद में काफ़ी इम्प्रूव भी किया, लेकिन जो है इसकी जो रियल मतलब जो वर्किंग है वो हमने रिजल्ट तक थी, जब रिजल्ट से पहले हमें रिजल्ट दिया गया। इसके अंदर देखें यहाँ रिजल्ट कार्ड भी हमने सेम डे उसी दिन हमने रिजल्ट कार्ड भी सारे प्रिंट किए थे। तो रिजल्ट कार्ड में रोल नंबर है ये, तो 181-0002, तो ये 0002 का रिजल्ट कार्ड आ गया। तो एक ये दो निकालते इसलिए थे कि एक ऑफिस कापी रखते थे और एक बच्चे को देते थे। ठीक है, तो ये यानी कि अगर किसी को रोल नंबर से रिजल्ट कार्ड नहीं मिला, वो अदारे में आता है, तो उसे यहीं से रिजल्ट कार्ड दोबारा से दिया जा सके। फिर इसी तरह रिजल्ट कार्ड बाई इंस्टीट्यूट है, अदारों को जो रिजल्ट कार्ड भेजे जाते थे तो वो उनका जो है नंबर लिख के हम यहाँ पे एंटर करते थे, तो वो जो है हमें उसका अदारे का हमें पूरे अदारे के रिजल्ट कार्ड जो है वो निकल आते थे यहाँ से। ठीक है, इस तरह करके निकल आते थे। तो इसी तरह इंडेक्स है, इंडेक्स क्या था कि हमने जो गज़ट वगैरह बनाया था उसका इंडेक्सिंग की थी कि पेज नंबर फला में कौन सा पेज किधर है, तो ये चीज़ें कुछ की थी। इसी तरह गज़ट इसका जो है एट द सेम टाइम जो है जैसे ही आपका डाटा फीड होता है तो ये रेडी होता है, तो ये चीज़ें सारी की सारी यानी वंस ये सॉफ्टवेयर आपका प्रिपेयर्ड है तो देन यानी आपको कोई इशू नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, आपने 3 चीज़ें फीड करनी है, इंस्टीट्यूशंस और उनका स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर जो है ये मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, जो कि अदारे ही जानते हैं, यानी बोर्ड्स ही जानते हैं कि ये उन्होंने सेंटर कोड किसका क्या रखना है, किस वजह से रखना है। यहाँ हर हिस्सा जो है वो किसी न किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। क्या 1-1-0-1 है, तो ये जो हर जो हिस्सा है ये किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसी तरह रजिस्ट्रेशन है, फिर उसके बाद मार्क्स की फीडिंग थी। तो फिर ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं हमारी, ठीक है, वो हमें मिल जाती थी।
ठीक है। तो इसके अलावा ये RL कैंडिडेट्स थे, ये आगे किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो वो उसके केसेस सारे आ जाते हैं। तो इसी तरह सर्टिफिकेट्स बाई इंस्टीट्यूट कोड है, सर्टिफिकेट्स भी इसी के बाद हमने निकालने की फैसिलिटी दी थी, तो ये जो है सर्टिफिकेट्स भी निकल आए थे। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये छोटा सा जो है सॉफ्टवेयर है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक प्लेटफॉर्म में से एक छोटी सी एप्लीकेशन है, जो कि हमें काम जो है इन क्विक रिव्यू करने देती है। तो यानी कि इतने बड़े पैमाने पर बड़ी चीज़ को बनाते हुए, ठीक है, और इतने कम टाइम में बनाने का बना कैसे, उसका मतलब ये है कि एक्सेस के अंदर बनाया तो इसलिए बना, ठीक है। तो मकसद ये था इस चीज़ को शो करने का कि एक्सेस जो है वो कितना पावरफुल है, और इसकी जो विजिट्स हैं उनका क्या फ़ायदा है, कितना इजीली उन चीज़ों को बना लेते हैं। वो सिर्फ इसकी जो है विजिट्स वगैरह होने की वजह से, बाकी इनको एडिट्स वगैरह करना, चीज़ों को मैनेज करना, डिज़ाइन करना, वो भी मेहनत ज़रूर मौजूद है, ठीक है। लेकिन ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशंस आई हैव विजिटेड इन, मतलब मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, बहुत सारे टूल्स को यूज़ किया है, ठीक है। और लेकिन इस टूल के अंदर जब भी मुझे कोई क्विक सोल्यूशन देना होता है किसी को, या सस्ता सोल्यूशन देना होता है, तो वो ये है, ठीक है। इसके अंदर यानी ये भी फ़ायदा हो जाता है कि हम क्लाइंट को जब ये चीज़ दे देते हैं तो क्लाइंट खुद से भी बहुत सारी चीज़ें चेंज कर लेता है, तो उसे बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं ज़रूरी, ठीक है। ये आम एक बंदा जो कि ऑफिस को ऑपरेट कर लेता है, वो इसको आगे मैनेज भी कर सकता है। तो यानी हम किसी भी एक बंदे को ट्रेन करके इस सॉफ्टवेयर के ऊपर उसको सारी ट्रेनिंग दे देंगे, वो उसके अंदर कोई भी चीज़ नई बनानी है, उसने पुरानी को एडिट करना है, वो ईजिली कर लेता है। तो ये जो है हमने एक्सेस में किया, तो ये वन ऑफ माई सक्सेस स्टोरीज जो कि मैंने एक्सेस में किया, ठीक है। तो इसमें मैंने इसको लॉक में किया हुआ था। तो ये इसके अंदर हमारे पास ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो कि इसके अंदर बनी हैं, जो डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट क्राइटेरिया से आ रही हैं। इसी तरह डिफरेंट क्वेरीज हैं जो कि हम लोग डिफरेंट जगहों पर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ अगर हम देखते हैं, लाइक इसको देखता हूँ, इसको डिज़ाइन में देखते हैं, तो यहाँ हमारे इसके अंदर स्ट्रक्चर भी हमें ये दिखेंगे कि यहाँ रजिस्ट्रेशन को बोल लेता हूँ, ये रजिस्ट्रेशन है। इसको अगर हम देखते हैं तो ये हमें इसका सारा जो है स्ट्रक्चर जो है वो दिखा रहा है कि क्या चीज़ किसके साथ हमने अटैच की और कैसे की। तो ये हमारा मेन टेबल है जिसके अंदर डाटा आ रहा है, ठीक है। और ये हमारे सपोर्टिंग जो है कहीं पे हमने तो रीजन का कोड दिया, रीजन का 1 दिया, वो हमें इस्लाम वगैरह दे रहा है, तो वो हम लिखते हैं। इसी तरह करिकुलम सब जो हमने एंटर किए होंगे उनका कोड हम 1 2 3 लिखते हैं, तो वो जो भी कोड होता है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का कोड लिखते हैं तो वो आ जाते हैं। इसी तरह रेगुलर प्राइवेट है, इंस्टीट्यूशंस के कोड के ऊपर इंस्टीट्यूट्स का बाकी डेटा आना, इनके जेंडरों का आना। इसी तरह फिर इंस्टीट्यूट के 2 में ये मैंने व्यूज़ बनाए हुए मेन, तो वो उसी के मिरर्स हैं, एक ही के 2 दफ़ा ऐड किया हुआ, तो 2 जगहों पर यानी इंस्टीट्यूट कोड जब मैं एंटर करता हूँ तो उसका डाटा मुझे इससे मिल रहा है, ठीक है। और इसका ही सेंटर मुझे यहाँ से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ मैं सेंटर कोड दे रहा हूँ यहाँ से इसी के अंदर, क्योंकि इंस्टीट्यूट के अंदर सेंटर नंबर भी है, सेंटर नंबर यहाँ जाता है और फिर इस में से मुझे सेंटर नंबर के अगेंस्ट डाटा मिलता है। तो ये कुछ मतलब इसका छोटा स्ट्रक्चर है। इसके टेबल्स जो हैं, टेबल्स यानी ज़्यादा नहीं है, जस्ट एक टेबल है जो कि सारा कुछ यानी सारा डाटा उसके अंदर आ रहा है। तो ये इसके साथ जो है उसके जस्ट एंट्री के हेल्पिंग टूल्स हैं, हेल्पिंग टेबल्स हैं, ये जो साथ में गए। ये छोटा सा यानी सिंपल सा स्ट्रक्चर यूज़ किया है और ये एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है। और होप आपको पसंद आई होगी। और इसकी मेकिंग हम ऐसा करेंगे, छोटा सा एग्जामिनेशन सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। इतना बड़ा तो नहीं बनाएंगे, लेकिन छोटा सा एग्जामिनेशन सिस्टम बनाएंगे जो कि आपके टेस्ट वगैरह पे भी आते हैं, यानी हमारे जो प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट्स हैं या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑफिस जिनके अंदर कोई चीज़ है तो उसको और डेटाबेसेस वगैरह के बारे में जानना चाह रहे होंगे, तो वो हम लोग एक्सेस के अंदर ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें भी करवाएंगे। जैसे पीछे हमने एक प्रोजेक्ट किया है इन्वेंट्री का, सेल्स परचेज का, तो इसी तरह और भी कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं हम लोग करेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए अबाउट डेटाबेस, अबाउट प्रोग्रामिंग, अबाउट रिपोर्टिंग, ठीक है, अबाउट फॉर्म मेकिंग एंड अबाउट कोडिंग मेकिंग, ठीक है। इस चैनल से जुड़े रहेंगे। चैनल से जुड़ने के लिए आपको क्या इस चीज़ की ज़रूरत है, सब्सक्राइब करें, ठीक है, कनेक्ट हो जाए